नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको हिस्ट्री के बीए थर्ड सेमेस्टर के बारे में बताऊंगा। यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसके अंदर आपका जो बीए थर्ड सेमेस्टर का पेपर होने वाला है, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपका जो हिस्ट्री का पेपर होने वाला है उसके अंदर जो आपका बीए थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो क्वेश्चन आने वाले हैं, उन क्वेश्चन के बारे में आपको अच्छे से पता चल सके। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और हिस्ट्री के अंदर आपका जो बीए थर्ड सेमेस्टर का पेपर होने वाला है उन क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि दोस्तों आपका जो भी क्वेश्चन पेपर बनने वाला है वो दोस्तों आपका मध्यकालीन इतिहास के अंदर आपका जो 1757 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी के बीच में जो भी घटनाएं घटित हुई है उन घटनाओं से संबंधित आपका क्वेश्चन बनने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों हिस्ट्री के अंदर आपका जो बीए थर्ड सेमेस्टर का पेपर होने वाला है उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आने वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय कंपनियों के आगमन का वर्णन कीजिए। यानी कि जो भी यूरोपीय कंपनी है उन यूरोपीय कंपनियों के आगमन का वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। अब दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आरोहण का वर्णन कीजिए। यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके आरोहण का वर्णन करना है। अब दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन है, पलासी और बक्सर युद्ध का वर्णन करते हुए इनके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो पलासी के युद्ध हुआ था और जो बक्सर के युद्ध हुआ था उनका वर्णन करना है और पलासी और बक्सर के युद्ध के क्या प्रभाव हुए थे उन प्रभावों का यहाँ पे उल्लेख करना है। अब दोस्तों चौथे क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका आने वाला चौथा क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय विस्तार 1770 से लेकर 1856 का वर्णन कीजिए। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके क्षेत्रीय विस्तार के बारे में यहाँ पे आपको वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह के अधीन पंजाब का उदय, विजय एवं उनके प्रशासन का वर्णन कीजिए। यानी कि जो रणजीत सिंह थे उनके अधीन जो पंजाब जो राज्य था उसके विजय और उसके प्रशासन का वर्णन आपको यहाँ पे करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में हैदराबाद और मैसूर का उदय एवं विकास का वर्णन कीजिए। यानी कि 18वीं शताब्दी में जो हैदराबाद है और जो मैसूर है इनका उदय कैसे हुआ और इनका विकास कैसे हुआ उसके बारे में आपको वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन है, कृषि के व्यवसायीकरण का वर्णन कीजिए एवं भारत पर इसका प्रभाव बताइए। यानी कि जो कृषि का व्यवसायीकरण है इसका आपको वर्णन करना है और भारत पर इसका क्या प्रभाव है उन प्रभाव के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, रेलवे का विकास और इसका प्रभाव बताइए। यानी कि रेलवे का विकास कैसे हुआ इसके बारे में बताना है और रेलवे का जो प्रभाव है इसके बारे में भी आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान भू राजस्व प्रणाली के अस्थायी बंदोबस्त का वर्णन कीजिए। यानी कि जो औपनिवेशिक काल है उसके दौरान भू राजस्व प्रणाली के बारे में आपको बताना है और इसके अस्थायी बंदोबस्त का वर्णन करना है। यहाँ पे दोस्तों एक होता है अस्थायी और एक होता है अस्थायी बंदोबस्त। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अस्थायी बंदोबस्त के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन है, रयतवाड़ी प्रणाली और महनवारी प्रणाली का वर्णन कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको रयतवाड़ी प्रणाली का वर्णन करना है और महनवारी प्रणाली क्या होता है इसका आपको वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण के सुधार का वर्णन कीजिए। यानी कि जो भारतीय पुनर्जागरण हुआ था उसके सुधार का आपको वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कैसे हुआ, बंगाल विभाजन का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन कैसे हुआ था उसके बारे में बताना है और बंगाल विभाजन का उल्लेख करना है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है कि सभी क्वेश्चन को नोट कर लेना है और किसी किताब से या सीरीज से मिलाकर को आपको इनको याद कर लेना है ताकि एग्जाम के अंदर आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको कोई दिक्कत आता है या फिर कुछ समझ में नहीं आता है कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। यानी कि लॉर्ड कर्जन कौन है, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड कर्जन कौन है इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो के सुधारों को वर्णन कीजिए। यानी कि जो मार्ले मिंटो सुधार जो चलाया गया था उसके बारे में आपको बताना है, मार्ले मिंटो के सुधारों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ इसका वर्णन कीजिए। यानी कि भारत के अंदर शिक्षा का विकास कैसे हुआ, शिक्षा का स्तर
कैसे ऊपर गया, इसके बारे में आपको बताना है और भारत में शिक्षा के विकास का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 का वर्णन कीजिए। यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिकता का उदय और विकास पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि भारत में सांप्रदायिकता का उदय कैसे हुआ और विकास कैसे हुआ, इसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का विलय कैसे हुआ। यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो भी देशी रियासतें थी उनका भारत के अंदर कैसे मिलान हुआ, कैसे विलय हुआ, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि स्वतंत्रता के बाद रियासतों का विलय कैसे हुआ। और यहाँ पे दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका बताइए। यानी कि जो देशी रियासतों का जो विलय हुआ था उसके अंदर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनकी क्या भूमिका थी, उनके क्या योगदान थे। यहाँ पे दोस्तों आपको वल्लभ भाई पटेल की भूमिका के बारे में बताना है। तो ये दोस्तों आपके टोटल 19 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके हिस्ट्री के अंदर बीए थर्ड सेमेस्टर के अंदर क्वेश्चन पेपर के अंदर आने वाले हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और किसी किताब से या सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए ताकि आपको पेपर के अंदर कोई दिक्कत ना हो। और अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट के अनुसार जवाब दूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।